प्यारी सी अरदास। मीराबाई ऐसा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर को बल दूसरा न कोई, पर हम कली की जीव। क्या हम कभी ये कहते हैं कि ठाकुर जी मेरे सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पापा भी हैं, हमारी मम्मी भी हैं, भाई बहन सब हैं और ठाकुर जी भी हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम ठाकुर जी ही केवल हमारे हैं। हमको सबका आशा होता है। यदि हम किसी से पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, तो कहेंगे मेरे घर में पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं और लास्ट में बोलेंगे और ठाकुर जी भी हैं, या तो बोलेंगे। तो ये हम सांसारिक जीवों की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमने ठाकुर जी के अलावा और सबको अपना माना हुआ है, सबको अपना समझा हुआ है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया अपनी है। हमें लगता है ठाकुर जी तो हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कर तो दुनिया भी हमारे रही है ना। हम इस चीज़ को हमेशा भूल जाते हैं कि जो सांसारिक संबंध है ना वो केवल देह तक सीमित है। जैसे अभी इस क्षण मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो अभी मैं किसी की पुत्री हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की दोस्त हूँ। लेकिन एक जब एकदम से अगर मेरे दिन का अंत हो गया अभी, तो तुरंत कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरी बेटी को यहाँ ले आओ या मेरी बहन को यहाँ ले आओ। वो लोग क्या बोलेंगे, शरीर को यहाँ ले आओ, डेड बॉडी को ले आओ, डेड बॉडी को ले जाना है, डेड बॉडी को ले आना है। और तुरंत वो इस डेड बॉडी को ले जाएंगे और इसका दाह संस्कार करके आके तुरंत नहाएंगे। मतलब इस बॉडी को छूने में भी उनको दोष लगेगा। तो यही चीज़ होती है कि शारीरिक ममता, जो सांसारिक ममता होती है ना, वो सिर्फ शरीर तक, सिर्फ देह तक होती है। लेकिन जो हमारे ठाकुर जी हैं ना, उनके साथ में जो हमारा संबंध है ना, वो नित्य है, हमेशा के लिए है। उससे हमारा संबंध कभी विलग नहीं सकता। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ ठाकुर जी ही हमारे हैं, उनके अलावा कोई हमारा नहीं है। जैसे कई लोगों को हमने देखा है जो कहते हैं कोई भी कार्य वो करके कहें कि मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर कुछ भी उन्होंने किया तो कहेंगे मेरी ममता है जो मुझसे ये करवा रही है, मेरी करुणा है जो मुझसे ये करवा रही है, मेरा वात्सल्य है जो मुझसे ये करवा रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते करुणा, वात्सल्य ये सब भी ठाकुर जी का है स्वरूप है। तो कुल मिलाकर ठाकुर जी उनको निमित्त बनाते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो जो लोग सोचते हैं ना कि केवल हम ही कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अहंकारी हैं। जैसे गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं ही कर रहा हूँ, उनको ये जानना आवश्यक है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। और जो ये सोचता है ना कि मैं ही कर रहा हूँ, वो निश्चित रूप से अज्ञानी और अहंकारी है। तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं तो क्या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने बोला हम ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब अहंकारी हैं। लेकिन हम भी कर रहे हैं, मतलब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं आत्मा, हमारा काम है डिज़ायर्स करना, इच्छाएं करना, इच्छाएं प्रकट करना। फिर जो मटेरियल नेचर यानी कि जो प्रकृति है वो हमको चीज़ें उपलब्ध कराती है, हमारी जो भी सराउंडिंग्स है उनको हमारे अनुकूल बनाती है कि हम अपना जो भी हमने इच्छा की है उसको हम प्राप्त कर सकें। और फिर उसके बाद में सबसे ऊपर आते हैं सुपर सोल यानी कि ठाकुर जी, जो अप्रूविंग अथॉरिटी हैं। वो अप्रूवल देते हैं कि इसने जो कर्म किए हैं उसका फल हमें कितना और कब देना है और कैसे देना है। तो असल में जैसे लोग जो सोचते हैं कि हमने ये चीज़ खुद किया है, वो लोग गलत सोचते हैं। कई बार जो चीज़ें हमारे प्रारब्ध में होती है ना, हमें नीचे उस तरफ फोर्स करती है कर्म करने के लिए। हम एक्शन करते हैं। जैसे हम मान लो
किसी ने सोचा कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, तो क्या सोचने मात्र से वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा? नहीं, उसके लिए उसको एक्शंस करने पड़ेंगे, फॉर्म भरना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम उसको हिट करना पड़ेगा, तब जाके वो आईएएस ऑफिसर बनेगा। और वो भी जब उसका सिलेक्शन होता है, अगर मान लो उसने सब कुछ कर लिया, एक्शन पे कर लिया, लेकिन लास्ट का जो अप्रूवल होता है वो ठाकुर जी के हाथ में होता है। अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो उसका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो कोई भी जो एंटिटी होती है वो भी कर रही है, लेकिन अगर उसने ये माना कि मैं ही कर रहा हूँ तो ये गलत है। वो भी कर रहे हैं, अंततः जो कुछ भी हो रहा है वो ठाकुर जी ही कर रहे हैं। ठाकुर जी के अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो लोग ये मानते हैं ना कि हम ये चीज़ हमने किया, हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता, हम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, हम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, उनको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि वो लोग जो है ना, सिर्फ उनको ठाकुर जी ने निमित्त बनाया हुआ है कोई कार्य करने के लिए। असल में करने वाले और करवाने वाले सब ठाकुर जी ही हैं। अगर उन्होंने नेचर को आपके अनुकूल नहीं किया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो अंततः जो होता है सब ठाकुर जी ही करते हैं। तो हमको ये मानना आवश्यक है कि हमारे हैं वो सिर्फ ठाकुर जी हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे ना, एक पत्ता भी नहीं रहेगा। कर्मा है, कर्मा एक अलग चीज़ है। लोग कहते कर्म करो, तो कर्म अलग चीज़ है, कर्म हम करेंगे, लेकिन एट लास्ट होइए सोई जो राम रच राखा। तो एटस अगर हमको कर्म करके कोई चीज़ हासिल होनी है ना, तो हमको ठाकुर जी उस हिसाब से बुद्धि हमारी कर देंगे कि हम वो काम करेंगे। और अगर हमको कर्म करके भी कोई चीज़ नहीं हासिल होनी है, तो हम कितने भी कर्म करते रहें, हमें वो चीज़ हासिल नहीं होगी। तो यही चीज़ समझने की आवश्यकता है, और इसी चीज़ को जानने की आवश्यकता है कि अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो, सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो हमें सिर्फ ठाकुर जी पर आश्रित होना चाहिए। हमको उनको अपना बनाना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। इसके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है लॉ ऑफ कर्मा, लेकिन उसके भी ऊपर होता है लॉ ऑफ लव। अगर हम ठाकुर जी के साथ एक प्रेम बंधन में बंधे हैं ना, तो ठाकुर जी प्रेम की वशीभूत होके ना हमारे प्रारब्ध कर्मों को भी काट देते हैं। वो हमें उस लायक भी बनाते हैं जिस लायक हम कभी थे ही नहीं। चाहे हम कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, वो सब कुछ कर देते हैं। अगर हम प्रेम से ठाकुर जी को अपना मान लें, हम उनको अपना समझ लें, तो वो सब कुछ करेंगे। तो इसलिए सभी को ये जानने की आवश्यकता है, ये मानने की आवश्यकता है कि केवल ठाकुर जी ही हमारे हैं, केवल ठाकुर जी ही अपने हैं। और जितनी जल्दी एक जीव ये मान लेगा ना, उसका उतनी ही जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो ठाकुर जी का नाम जप कीजिए, और हर पल ठाकुर जी को बस ये कहिए कि ये ठाकुर जी, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, केवल तुम ही हो मेरे। तुम जैसे चाहो वैसे करो, तुम जो चाहो वो करो, फिर देखना तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।